कटक मुंडली स्थित सीआईएसएफ ठारे पासिंग आउट पैरेड अनुष्ठित होउछि। सीआईएसएफ उत्तर पूर्व खंड कलिकतार आईजी शिखर सहाय पैरेड उत्सव में मुख्य अतिथि भाव योगदान करिसेंति। ए पासिंग आउट पैरेड रे प्रशिक्षित जवान को सीआईएसएफ डीआईजी गंगा शंकर शपथ पाठ कराइथिले। ए पैरेड रे मोट 918 जवान शामिल होइतिबा बेले 43 सप्ताह हेला सीआईएसएफ रे प्रशिक्षण नेउथिले जवान। गत 43 सप्ताह हेबा जवान माने नेउथिबा प्रशिक्षण को आज ए पासिंग आउट पैरेड रे प्रदर्शित करा जाइछि एवं शेष रे पासिंग आउट पैरेड सबुठारु भल प्रदर्शन करिथिबा टीम रो सदस्य मानकु मंच रे मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित करा जाइथिला। हाँ, मैं कलकत्ता में पोस्टेड हूँ और मैं यहाँ एज चीफ गेस्ट आया हूँ और कोई भी पासिंग आउट परेड में आने में मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये जो नए जवान हैं अगले 30-35 साल तक इस फोर्स में रहेंगे, तो आप इनके साथ आते हैं, इनके साथ मिलते हैं, इनका हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं ना कि जो यंग कैच देम यंग, तो जो नए लड़के हैं इनको आप सही वैल्यूज़ देते हैं तो आगे काम आता है। ये एक फाउंडेशन बन जाता है। कोई भी मकान रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, तो ये ट्रेनिंग सेंटर में बनता है। तो हाँ, फाउंडेशन अगर कमज़ोर हो गया तो इमारत कभी मजबूत नहीं हो सकता। तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में जब बढ़िया फाउंडेशन बनता है तो अगले 30 साल के लिए आप एक तरह का आप एक ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये काफ़ी टफ होता है और टफ के साथ साथ जो मैंने बताया सॉफ्ट स्किल्स भी है। एक तो हुआ कोर स्किल्स, वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल, क्राउड कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल, जो कि कोई भी यूनिफॉर्म पुलिस फोर्स का जॉब। साथ साथ जो मैंने स्पीच में भी बोला होगा, हम अपने लोग से डील कर रहे हैं, बॉर्डर पर हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि सख्ती के साथ साथ कंपैशन भी, मिनिमम फोर्स का यूज़, सॉफ्ट, तो ये भी ट्रेनिंग में यहाँ बताया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर स्किल्स, ह्यूमन राइट स्किल्स, ये इम्पोर्टेंट है और शायद यही सीआईएसएफ के सफलता का कारण रहा है कि हर जगह हमें क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ में हैं, एयरपोर्ट में हैं, तो वहाँ हम सॉफ्ट स्किल्स हमारे हैं और हार्ड स्किल्स तो हमारी है, हमारे टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में भी है वो करें। तो ये बैलेंस करना ज़रूरी है, ये हम लोग चाहते हैं। चलिए आप लोग आए। हाँ, ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कितने कोर्स आज इंटरव्यू से 43 वीक्स इनका बेसिक कोर्स है, 43 वीक्स का, और अब ये यूनिट्स में जाएंगे और समय समय पर फिर आगे भी इन सर्विस कोर्सेज होते हैं। ये तो शुरुआत है, ये बेसिक कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स। आगे भी यूनिट्सों में जाएंगे तो स्पेशलाइज कोर्सेज समय समय पर करेंगे, छोटे ड्यूरेशन के। इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। हाँ सर, आज आपने आपकी जो भाषण में ये कहा है कि जो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन, बिल्कुल, ये बात क्या है और ये लोगों को इसके लिए क्यों प्रशिक्षित किया जाता है? इसलिए की जाती है क्योंकि हम लोग जो अंडरटेकिंग्स में या कहीं पर है, अपने सिटीजन्स के बीच में है। हम बॉर्डर पर कोई दुश्मन के साथ तो नहीं है, तो हमें लॉ को इन्फोर्स करना है, सिक्योरिटी को इन्फोर्स करना है, साथ साथ अपना बिहेवियर भी सही रखना है। अगर हम बिहेवियर गलत करेंगे, अगर हम इनोसेंट लोग पर कोई गलत काम करेंगे तो पूरा फोर्स की छवि तो मिल होगी। इसे ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन राइट्स उतना ही ज़रूरी है जितने कि हमारे हार्ड कोर स्किल्स। सख्ती के साथ साथ हमें वो बैलेंस रखना है, वो समन्वय रखना है। सर, आतंकवाद हो या और भी कोई ऐसे भी आपातकालीन स्थिति जिसका सामना करने के लिए अब सीआईएसएफ बिल्कुल पक्का है, यानी कि वो लोग कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल है। इनफैक्ट हमारे डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है, हमारे डिप्लॉयमेंट जितने भी LWE अफेक्टेड यूनिट्स में है और इवन वहाँ पर उरी में है, जितने भी आप जगह बताएं नॉर्थ ईस्ट में है, और पहले से ये नहीं कि अभी शुरू हुआ है। वो जो हमारा जो हार्ड स्किल्स है, एक सेंट्रल आर्म का तो पुलिस फोर्स का वो है और हम लोग पूरी तरह से सक्षम है। और पार्लियामेंट में डिप्लॉयमेंट भी एक बात का परिचायक है, क्योंकि पार्लियामेंट तो देश के सॉवरेंटी का सिंबल है। पार्लियामेंट पर अटैक तो देश पर अटैक है, तो हमारे डिप्लॉयमेंट है। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारी फायर विंग भी है, फायर से हमारे 100 से अधिक फायर यूनिट्स भी हैं, तो सिक्योरिटी और फायर दोनों हम प्रोवाइड करते हैं और इससे और हमारे मतलब स्ट्रेंथ और हमारी कैपेबिलिटीज़ में बढ़ोतरी होती है। सर, मेरा नाम लवली कछावा है, मैं राजस्थान का निवासी हूँ और मैंने 1 साल पहले यहाँ पे KRTC मंडली में ट्रेनिंग के रूप में अंदर आया था और मुझे बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण मिला है, जो कि एक हर भारतीय नागरिक का सपना होता है, देश की सेवा में पहला कदम रखने का, जो मैं आज मिला है। ऐसा मौका मिला है हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन की कृपा से आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ।
मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर पाता, मतलब कि इतनी खुशी है। और यहाँ के इंस्ट्रक्टर, ड्रिल इंस्ट्रक्टर, WT इंस्ट्रक्टर, PT इंस्ट्रक्टर ने हमें बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया है। बस सर इतनी कहना चाहूँगा। देश की मतलब हर भारतीय नागरिक का एक सपना होता है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे, जुनून होता है, वो मेरा था। मेरे माता पिता ने मुझे मोटिवेट किया, आज मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे माता पिता की वजह से उनको शुक्रिया कहना। और ये कहना चाहता हूँ, जो भी देश की नागरिक है वो अपने देश की सेवा के लिए आगे बढ़े, आगे आए, सबसे पहले सर्वप्रथम यही करें। मेरा नाम दीपक यादव है, मैं झारखंड के हजारीबाग ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं 21 अक्टूबर 2023 को इस प्रशिक्षण केंद्र में एंट्री लिया था और आज पूरे 43 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग का पासिंग आउट परेड था, जो कि आपने देखा। और ट्रेनिंग कैसे था? ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे थे। और जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं वो जब हमें प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल वगैरह से जब तक हॉस्पिटल से आप नहीं लोगे तब तक आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। वो एक रूल होती है, रूल के अनुसार ही चलता है। मतलब जो भी ट्रेनिंग हो वो जिस तरह प्रोसीजर है, जिस तरह बना हुआ है एक्ट, उस अनुसार से दिया जाता है। और हमें आधुनिक हथियारों की मतलब ट्रेनिंग दी गई है, जैसे MP5 ग्लॉक है, AKM है। आगे की लक्ष्य क्या है? आगे की लक्ष्य सर मेरा यहाँ से सब इंस्पेक्टर के तौर से आगे बढ़ना है सर। बारंगरू जितेंद्र सासमल का रिपोर्ट, ज्योतिप्रभा न्यूज।